विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज की ईश्वरीय सभा के सभापति परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज नीर क्षीर विवेकी संचालन करता, दूर दराज से आए हुए श्रोता और वक्ता, देवी स्वरूपाय मातृ शक्ति, कृष्ण स्वरूपाय बाल गोपाल, सबको मेरी यथायोग्य नमन बंधन रामाम जी। देखो मेरे से पूर्व वक्ता अपनी अमृतमयी वाणी द्वारा सत्संग रूपी गंग प्रवाहित करके गए। वास्तव में हम श्रद्धा और विश्वास के साथ इस सत्संग रूपी गंग में गोते लगा में तो निश्चित ही कल्याण हो। बिना श्रद्धा और विश्वास के तो हम अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। देखो एक बार श्रद्धा रूपी सती ने और विश्वास रूपी महेश को विश्वास न करो और मना करवे पे भगवान की परीक्षा लेने लग गई, तो परिणाम का भयो कि प्राणन दे हाथ धोने पड़े। तो तुलसी बाबा एक अर्धाली लिख रहे, बिन विश्वास भगत नहीं और ते बिन द्रवहीन राम, और राम कृपा बिन सपनेहु जीवन लय विश्राम। अब देखो श्रद्धा के बिना तो बिना विश्वास के तो भक्ति होगी ना, और बिना भक्ति के भगवान द्रवितन होंगे, पिघलेंगे ना, और बिना भगवान की कृपा के जीव कल्याण की प्राप्ति करना सकते। और देखो व्यासी अद्वैतवाद की बात हुई, द्वैत और अद्वैत के विषय चले, तो व्यासी गीता के महात्मा को पहला सूत्र लिखे रहे, गीता शास्त्र में दम पुण्यम यह पठेत प्रेत पुमाना विष्णु पदम आपनोते भैशोकाद परिचित। गीता ऐसा पवित्र शास्त्र है कि जाके पढ़वे थे, सुनवे थे और जाको अध्ययन करवे थे, भय और शोकंते निवृत्ति है जाते हैं। और फिर तीसरा सूत्र लिख रहे, भारतामृत सर्वस्वम विष्णुर्भक्ता दुनः सतम गंगा गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्मन विद्यते। अब यहाँ स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कह रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, जो गीता रूपी गंगा जल को श्रवण पुट द्वारा पान करके जो अपने अंतःकरण में धारण करेगो, हे अर्जुन ऐसे भक्त को फिर जन्म और मृत्यु न होगी, जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा हो जाएगा। अब देखो फिर एक सूत्र लिखो कि गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव संते पापाने पूर्व जन्माने कृताने च। अब देखो यहाँ व्यासी ने बहुत ही बारीक शब्द अध्ययन स्थूल शरीर मन बुद्धि और वाणी के द्वारा होगा, और यहाँ शब्द लिखो अध्ययन
ध्यान शब्द है समादिष्ट, और जहां ध्यान समादिष्ट योग की विषय है, और योग में मन बुद्धि और वाणी जहां शांत है जहां माते योग है। तो देखो फिर कह रहे कि परमात्मा तत्व बहुत ही अलौकिक और विलक्षण तत्व है। इस तत्व को कोई भी व्यक्ति मन और बुद्धि से व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मन और बुद्धि की परिधि से तत्व परे है। मन बुद्धि जहां शांत है जाए, यह परमात्मा तत्व केवल अनुभव गम्य, अनुभव के द्वारा ही जीव प्राप्त कर सकते है। अब देखो सुनो, मन द्वैत और अद्वैत, क्योंकि ये अद्वैत विषय और अद्वैत विषय मन बुद्धि वाणी के परे है, और जहां हम बुद्धि के द्वारा वाणी के द्वारा जहां विषय हम व्यक्त करे वो चाहें, तो वो बह जाएगो संवाद, और संवाद हो तो द्वैत में। अद्वैत विषय तो केवल अनुभव गम्य, अपने अनुभव के द्वारा जान सकता है। कैसे कि जैसे गूंगे व्यक्ति को कोई आप खट्टो या मीठो फल दो, खट्टो या मीठो, और फिर वह पूछो कि भैया जाको स्वाद कैसो है, तो वो अपने अंदर तो जानो है पर वह व्यक्त नहीं कर सके। तो ऐसी परमात्मा तत्व बहुत ही विलक्षण तत्व हम मन और बुद्धि वाणी के द्वारा हुआ तत्व है।